बहुत समय पहले की बात है। एक गायत्री नाम की लड़की एक सेठानी की कोठी पर काम किया करती थी। उसे काम करते करते लगभग 3 साल हो गए थे। आए दिन सेठानी अपनी नौकरानी गायत्री को खरी खोटी सुनाती रहती थी। गायत्री, तुम्हें काम करते करते 3 साल हो गए, लेकिन तुम्हें सब्जी अभी तक नहीं बना पाती है। सेठानी, कल मैंने कटहल को फ्राई किया था, उसके बाद मैंने उसमें तड़का लगाया था, इसलिए उसमें ज्यादा तेल हो गया था। सेठानी गायत्री की किसी भी बात पर गौर नहीं करती थी। सेठानी की सासू माँ गायत्री से बहुत ज्यादा प्रेम किया करती थी। गायत्री बेटा, तू सेठानी की बात का बुरा मत माना कर, वो तो हमेशा ऐसे ही करती रहती है। माँ, मैं सेठानी की बात का कभी भी बुरा नहीं मानती हूँ, लेकिन वो मुझे समझाने की बजाय हमेशा डांटती ही रहती हैं। वैसे गायत्री, क्या बात है? तू 2-3 दिन से मुझे बहुत ज्यादा उदास लग रही है। क्या तेरे पास किसी चीज की कमी है या तुझे किसी भी चीज की जरूरत है? कुछ नहीं माँ, घर से जल्दी निकलना पड़ता है तो बच्चों के लिए खाना नहीं बना पाती हूँ। वो कटहल की सब्जी अब तो कोई नहीं खाएगा, क्या मैं उसको अपने घर पर ले जाऊं और अपने बच्चों को खिला दूं? गायत्री ने किचन में जाकर अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कटहल की सब्जी पैक कर ली और उन लोगों के लिए नया खाना भी बनाकर रख दिया। गायत्री दोपहर से पहले अपने घर पर वापस आ जाया करती थी। आज जब गायत्री घर लौटी तो उसकी छोटी बेटी उसका इंतजार कर रही थी। माँ, आज काम से वापस लौटते समय आपको इतनी देर क्यों लग गई? मैं आपके लिए बहुत ज्यादा चिंता कर रही थी। मुझे आज बहुत जोरों की भूख भी लगी है। बेटा, जल्दी से तुम हाथ मुंह धुल लो और मैं तुम्हारे पापा के लिए भी कुछ खाने के लिए लाई हूँ, फिर हम लोग बैठकर खाना खाते हैं। गायत्री, आ गई तुम? हाँ, आप भी जल्दी से उठ जाओ, फिर हम और हमारी छोटी बेटी हम तीनों लोग बैठकर खाना खाएंगे। इतना कहकर गायत्री रसोई में चली जाती है और तीनों के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाकर तैयार कर लेती है। तीनों एक साथ बैठकर ही खाना खाया करते थे। अगले दिन गायत्री जब काम पर पहुंची तो उसकी सेठानी अचानक आकर उससे झगड़ा करने लगी। गायत्री, तुम कल से मेरे घर पर काम करने नहीं आओगी। मैं तुम्हें अपने घर का काम करने नहीं दूंगी। तुम कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाती हो। बेटा, तू गायत्री को हमेशा डांटती ही रहती है, कभी उसे समझा भी लिया कर। उसने अगर कोई गलत काम किया है तो उसे माफ कर दे। सेठानी, इस बार मुझे माफ कर दो। अगली बार से मैं कोई भी गलती नहीं करूंगी, और वैसे भी मैं अपना हाथ बचाकर ही काम करती हूँ। सेठानी ने किसी की बात नहीं मानी और गायत्री के जितने पैसे बने उसको लौटा दिए। गायत्री निराश होकर सीधे अपने घर पर पहुंची। गायत्री, आज क्या काम तुमने जल्दी कर लिया? तुम इतनी जल्दी क्यों घर वापस आ गई? क्या हुआ? कोई बात है क्या? कुछ नहीं, आज सुबह जब मैं काम पर गई थी तो सेठानी बहुत ज्यादा नाराज हो रही थी। कह रही थी कि तुम्हें कुछ भी बनाना नहीं आता है और कल से काम पर मत आना। गायत्री, इस बात में कौन सी बात चिंता करने की है जो तुम इतना उदास हो? भगवान जो भी करता है सबके लिए अच्छा ही करता है। गायत्री जब सुबह चाय पी रही थी तब उसके घर पर सेठानी की सासू माँ आ जाती है। बेटा, मैं जानती हूँ तू कल वाली बात को लेकर बहुत ज्यादा उदास है, इसीलिए मेरा भी मन नहीं लग रहा था। जब मैं मंदिर आई तो सोचा तेरे घर पर घूमती चलूं। हाँ माँ जी, अब बताओ मैं क्या करूँ? मेरे पास तो कोई काम भी नहीं है करने को। जो गुजारा होता था अब तो वो भी बंद हो गया है। बेटा, मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, वो तू ले ले और लेकर अपना काम शुरू कर दे, बाद में वापस कर देना। सेठानी की सासू माँ गायत्री को पैसे देकर चली गई। अब गायत्री ने बाजार में अपना एक छोले भटूरे का स्टॉल खोलना चालू कर दिया था। वह रोज स्टॉल लगाती थी और ग्राहकों को छोले भटूरे खिलाती थी। धीरे धीरे गायत्री के छोले भटूरे बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए। लोग दूर दूर से गायत्री के छोले भटूरे खाने को